ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 61, 62, 63, 64 और 65 का हम श्रवण आप लोगों को कराएंगे। भगवान इस क्रम में बता रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण क्या है, वह कैसे चलता है, कैसे कार्य करता है, यही प्रसंग चल रहा है। आगे हमारे प्रभु कहते हैं कि तान सर्वाणि संयम्य युक्तायासित मत्परा बसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे अर्जुन, इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ, समाहित चित्त, अपने चित्त को एकाग्र चित्त करे, समाहित करे, वह मेरे परायण हो करके ध्यान में बैठे, अर्थात भगवान का ध्यान करते हुए भगवत परायण हो करके ध्यान में बैठे। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इसलिए सर्वप्रथम हम सभी का कर्तव्य होना चाहिए कि इंद्रियों की जीवन में हम दास्ता न करें, इंद्रियों को अपने अनुरूप हम ढालें, अर्थात इंद्रियों को अपने वश में करें, नियंत्रित करें, उन पर जो है इंद्रियों को अपने ऊपर हावी न होने दें, इंद्रियों को हम इंद्रियों के ऊपर हावी हों। यह दुष्कर कार्य है लेकिन असंभव नहीं। आगे भगवान कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगा संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते। विषयों का चिंतन करने वाले, दिन रात विषय वासनाओं में लिप्त रहने वाले, अर्थात विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष, उन विषयों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से ही उन विषयों की कामना उत्पन्न हो जाती है। जब दिन रात हमारी आसक्ति उसी में रहेगी तो दिन रात हमारी कामनाएं बनी रहेंगी उसी विषय में कि वह चीज़ हमें प्राप्त हो जाए, कैसे भी हो प्राप्त हो जाए। साम दाम दम भेद हम लगाएंगे कि नहीं, इसको हम प्राप्त करके छोड़ेंगे। और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। अगर कोई विघ्न डालेगा, कोई अवरोध करेगा तो हम क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। जब क्रोध उत्पन्न होगा तो विवाद हो जाएगा। इसलिए कामनाओं की पूर्ति में जब हमारे बाधा पड़ेगी तभी हमें क्रोध आता है। अक्रोध में हम अपना ही जो है स्वयं का ही बिगाड़ते हैं, न कि दूसरे का। और भगवान आगे कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं, हमारे प्रभु ने कहा कि क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कहते हैं क्रोध जब हो जाएगा तो क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। और मूढ़ भाव से स्मृति जो है हमारी याददाश्त भ्रम में हो जाती है, और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, यह सोचने की क्षमता हमारे अंदर नहीं रह जाती है, हमारी ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। और जब बुद्धि का नाश हो जाता है, ज्ञान शक्ति का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से स्वयं गिर जाता है, अर्थात जो है उसे ज्ञान नहीं रहता। गिरना मृत्यु के समान है। और आगे भगवान कहते हैं राग द्वेष वियुक्तस्तु, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यै विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। भगवान कहते हैं परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक, जो अंतःकरण वाला साधक होता है, अर्थात एकाग्रचित्त जो साधक होता है, अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो अपने अंतःकरण से समाहित चित्त होकर के जो साधक राग द्वेष से रहित हो जाता है और इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ, विचरण भी कर रहा है इंद्रियों द्वारा विषयों में, फिर भी अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वह इंद्रियां उसके अनुरूप ढल जाती हैं।
आगे कहते हैं प्रभु प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरयस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हट करके एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। जब हम अंतःकरण से अंदर से जब हम प्रसन्न रहेंगे तो बाहरी प्रसन्नता, दिखावटी प्रसन्नता हमें मिले या न मिले, हम अंतःकरण के आनंद से ही आविर्भूत हो जाएंगे और संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही, जब प्रसन्न चित्त हमारा मन रहेगा तो प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हट करके एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। अर्थात भगवत चिंतन करने में कोई बाधा नहीं, भगवत चिंतन हम करने लगते हैं। अर्थात अंतःकरण और समाहित चित्त होना परम आवश्यक है। जब तक हमारी इंद्रियां, हम अंतःकरण से समाहित चित्त होकर के ध्यान नहीं करेंगे तब तक जो है हम स्थिर बुद्धि वाले कैसे बन पाएंगे। इसलिए सभी दुखों की निवृत्ति के लिए हमें अंतःकरण की प्रसन्नता पर ध्यान देना चाहिए। प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की दुख हो जीवन में, चाहे सुख हो, चाहे राग हो, चाहे द्वेष हो, जब हम अंतःकरण से प्रसन्न रहेंगे तो ये बाहरी दुख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सब एक के बाद एक जो है ऐसे धीरे धीरे कटता चला जाएगा और हम उसको, दुख में हमें शोक नहीं होगा और सुख में हमें प्रमाद नहीं होगा। इसलिए हम सबका सम सेवन करते हुए इस भवसागर रूपी, भयाटवी रूपी संसार से हम पार हो जाएंगे। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। आशा करते हैं परम सनातनी और भक्तों से निवेदन करते हैं जो गुणग्राही हैं, श्रीमद् भगवद गीता के जो रसिक हैं, कृपया श्रीमद् भगवद गीता का जो श्रवण कर रहे हैं, अगर हमारे द्वारा पठन पाठन में कोई त्रुटि है तो उसको अभी मार्गदर्शन करें कमेंट के माध्यम से, और अधिक से अधिक हमारे इस वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।